हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रगति पाराशर। आज से स्टार्ट करेंगे अपन सेकंड ग्रेड मैथ का कोर्स। ठीक है, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है संस्कृत डिपार्टमेंट का, सेकंड ग्रेड का ही। तो इसके लिए अपन ने एक चार्ट बनाया है कि कैसे क्या पढ़ाई करनी है अपने को, किस तरीके से इसमें अपनी रणनीति अपने को बनानी है। तो फर्स्ट टॉपिक पे अपन पढ़ेंगे, जो अपना फर्स्ट रहेगा वो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में 50 है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अपन जीके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारी जीके आ गई। और थर्ड नंबर पर अपन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और फोर्थ नंबर पे अपन मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपना शेड्यूल रहेगा। रोज़ 4 क्लासें मैं आपके लिए डाला करूँगी। तो सेकंड ग्रेड मैथ की जो पहली क्लास है अपने डिस्ट्रिक्ट वाली, उसमें पहला डिस्ट्रिक्ट अपन पढ़ेंगे सीकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में प्रेजेंट टाइम पे ज़िले हो चुके हैं 50। डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? 50। और संभाग कितने हो गए? 10। ठीक है, उनमें से पहला जो संभाग है सीकर, उनमें से एक संभाग है सीकर संभाग, जिसमें 4 ज़िले इंक्लूड होते हैं। सीकर, खुद सीकर ज़िला भी इंक्लूड होता है इसमें। सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीमका, थाना, यानी 4 ज़िले इसके अंदर आएंगे सीकर संभाग में। यानी अपन पहला संभाग पढ़ रहे हैं सीकर, जिसमें 4 ज़िले आते हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका, थाना। अब इसमें भी अपन पहला ज़िला पढ़ेंगे सीकर। कौन सा ज़िला पढ़ रहे हैं? सीकर। सीकर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, या तो आप मेरे साथ साथ ये जो बुक है राजस्थान जिला दर्शन 50 ज़िलों की विस्तृत जानकारी, इसे ले लीजिए, इसे परचेज कर लीजिए और रोज़ एक ज़िला आप मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, मेरे साथ साथ अंडरलाइन लगाते हुए। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी मैं आपको बताती जाऊँगी, क्या क्या इम्पोर्टेंट है इनमें। तो वो चीज़ जो है इम्पोर्टेंट, उनका आप ध्यान रखिएगा, उस पर टिक लगाते जाइएगा। और नहीं तो आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला जिला अपन पढ़ेंगे सीकर। ठीक है, सीकर संभाग, जिसमें से पहला जिला है अपने पास सीकर। ठीक है, सामान्य परिचय पढ़ेंगे सीकर का, कि सीकर का सामान्य परिचय है क्या। तो सीकर जो जिला है वो राजस्थान राज्य की शेखावटी क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। ठीक है, कौन से? सीकर जिला राजस्थान राज्य के शेखावटी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? शेखावटी क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। ठीक है, जो कि जिसका इतिहास जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक शहर है। ठीक है, यह जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था। सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? सीकर, जयपुर का, जिसे पूर्व में नेहरावती के रूप में जाना जाता था। इसे किस रूप में जाना जाता था? सीकर को नेहरावती के रूप में जाता था। सीकर का प्राचीन नाम वीरभान का बास था। क्या था? वीरभान का बास था। ऐतिहासिक परिदृश्य देखेंगे अब इसका। ठीक है, इसके इतिहास में क्या है, क्या जुड़ा हुआ है ये इतिहास में। इसके लिए मतलब इसका जो नींव है वो किसने रखी। ठीक है, इसके बारे में अपन देखेंगे। ऐतिहासिक परिदृश्य, खंडेला के राजा बहादुर सिंह जी शेखावत ने वीरभान का बास नामक गांव कासली ठिकाने के राव जसवंत सिंह जी के बेटे राव दौलत सिंह जी को उपहार में दिया था। खंडेला के जो राजा थे, कौन? बहादुर सिंह जी शेखावत ने वीरभान का बास, ये वाला सीकर नामक गांव कासली ठिकाना के राव जसवंत जी के बेटे राव दौलत सिंह जी को उपहार में दिया था। किसने दिया था? बहादुर सिंह जी ने। राव दौलत सिंह जी ने 1687 में नए ठिकाने सीकर की नींव रखी। किसने रखी नींव? दौलत सिंह ने। कब रखी? 1687 में रखी। और इसका नाम क्या कर दिया? सीकर रख दिया। और दौलत सिंह को ये किसने दिए सीकर? बहादुर सिंह जी ने दिया। ठीक है, जो कि कहाँ के थे? खंडेला के थे। ठीक है, हिस्ट्री वैसे मेरा भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं भी आपके साथ साथ प्रयास करूँगी जितना अच्छा हो सकेगा उतना कवर करने का। ठीक है, कालांतर में उनके बेटे राव सिंह जी ने, किसके बेटे? दौलत सिंह जी के बेटे जो राव सिंह जी थे, उन्होंने किले एवं सीकर के अन्य स्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। किसने करवाया? पूर्ण राव सिंह जी ने। अब राव सिंह जी के बारे में अपन देख लेते। राव सिंह जी ने क्या करवाया? तो सीकर के सबसे प्रसिद्ध
राव राजा थे। कौन थे? राव सिंह जी सबसे प्रसिद्ध राजा थे। इन्होंने प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इसके बाद राव सिंह जी के बाद कौन आए? राव देवी सिंह हैं। इन्होंने रघुनाथगढ़ और देवगढ़ के किलों का निर्माण कार्य पूरा कराया एवं रामगढ़ शेखावटी की स्थापना की। ठीक है, राव देवी सिंह, राव सिंह जी के बाद देवी सिंह जी को पढ़ रहे हैं अपन। तो इन्होंने क्या करवाया? रघुनाथगढ़ और देवगढ़ किलों का निर्माण कार्य पूरा करवाया, रामगढ़ शेखावटी की स्थापना की। इसके बाद देवी सिंह जी के बाद राव लक्ष्मण सिंह है। उन्होंने लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया इन्होंने? इस लक्ष्मणगढ़ के किले का किसने करवाया? राव लक्ष्मण सिंह ने। इन्होंने लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण करवाया। जयपुर के राजा ने इन्हें राव राजा की उपाधि से सम्मानित किया। राम प्रताप सिंह, इन्होंने संगमरमर महल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? संगमरमर महल का निर्माण करवाया, जिसकी दीवारों पर सुनहरी चित्रकारी की गई है। माधव सिंह, ये मतलब ये इनके जो इतिहास में जो राजा महाराजा हुए थे उनके बारे में बताया है, जिनका सीकर जिले में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब माधव सिंह जी को देख लेते हैं। इन्होंने विशाल विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल एवं माधव निवास कोठी का निर्माण करवाया। 1899 ई में कई अकाल राहत कार्य शुरू किए तथा माधव सागर तालाब का निर्माण करवाया। इसके बाद कल्याण सिंह, ये सीकर के अंतिम शासक थे। अंतिम शासक कौन थे? कल्याण सिंह। इन्होंने घंटा घर, जिसे बोलते हैं क्लॉक टावर, का निर्माण करवाया तथा कल्याण अस्पताल, कल्याण कॉलेज का निर्माण करवाया। किसने? कल्याण सिंह जी ने। अब गुरारा सभ्यता, यहाँ से चांदी के लगभग 2744, कितने? 2744 पंचमार्क सिक्के मिले। कहाँ से मिले? गुरारा सभ्यता, जो भी कहाँ है? अपने सीकर में। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, इसके पहले अपन थोड़ा सा सीकर के नक्शे को देख लेते हैं। ये सीकर का नक्शा है अपने पास। ये सीकर का नक्शा है। क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सीकर में उसे देख लेते हैं। रामगढ़ शेखावटी सीकर में है, फतेहपुर सीकर में। अब फतेहपुर में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं? फतेहपुर का दुर्ग है, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली है, राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र यहीं पे ही है। कहाँ पे? फतेहपुर में। लक्ष्मणगढ़, जहाँ पे लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है, क्लॉक टावर है। लक्ष्मणगढ़ के बारे में अपन ने पढ़ा था, राव लक्ष्मण सिंह ने इसका निर्माण करवाया। नेछवा है यहाँ पे, ठीक है, धोध है यहाँ पे। इसके अलावा सीकर में क्या है? हर्ष मंदिर है, हर्षनाथ प्रशस्ति है, पवन ऊर्जा संयंत्र है। दाता रामगढ़, ये कई एग्जामों में पूछा गया है दाता रामगढ़ के बारे में, जहाँ पे ये दाता रामगढ़ के खाचरियावास में रियासती काल में सोने चांदी के आभूषणों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की जन्मस्थली भी क्या है? खाचरियावास। ठीक है। रिंगस, जो कि सीकर जिले में आता है, यहाँ पे क्या है? खाटू श्याम जी का मंदिर है। और सीकर में क्या है? इसकी स्थापना 1687 को हुई। कब हुई? मैंने आपको पहले भी बताया था। और किसने कराई? दौलत सिंह जी ने। ठीक है। माधो सिंह की कोठी कहाँ है? सीकर में। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है? सीकर में। ठीक है। ये सब अपन ने सीकर का छोटा सा मैप देख लिया है। इसके अलावा देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है सीकर का। ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, कटराथल महिला सम्मेलन। तो ये जो अपन चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसमें अपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो है वो सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट कवर होती जाएगी। इसलिए अपन ये 50 जिलों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जीके में अपन अलग से हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा पास में अपना, तो अपने को स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो कटराथल महिला सम्मेलन, ठीक है, तो सिंहोर ठाकुर मान सिंह द्वारा अच्छा क्वेश्चन यही आ जाता है कि कटराथल महिला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? सीकर में। ठीक है। तो सिंहोर ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया काबास गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने पर हरलाल सिंह की पत्नी श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता
श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में 25 अप्रैल 1934 को 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान जो कहाँ है, सीकर पर महिला सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। अच्छा, ये भी पूछ लेते हैं अध्यक्षता किसकी थी, तो किशोरी देवी। ये किनकी वाइफ थी, तो हरलाल सिंह की पत्नी थी ये, ठीक है। और सिहोट के ठाकुर जो थी, सिहोट के ठाकुर जो थे महा मानसी है, इन्होंने क्या किया था, सोतिया का बास गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसका विरोध करने के लिए एक सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की किशोरी देवी ने, और जिनके पति का नाम था हरलाल सिंह जी। अध्यक्षता किसने करी, मेन क्वेश्चन यहीं से आता है, तो किशोरी देवी ने। और कटराथल महिला सम्मेलन कहाँ हुआ, एक क्वेश्चन ये होता है, तो सीकर में, ठीक है। एक इसके डेट का भी पूछ लेते हैं, तो ये कब हुआ, तो 25 अप्रैल 1934 को, ठीक है, महिला सम्मेलन आयोजित कराया गया, जिसकी मुख्य प्रवक्ता ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी थी। प्रवक्ता आपसे पूछ ले कौन थी, तो उत्तमा देवी थी। अध्यक्षता किसने की, तो किशोरी देवी ने की, ठीक है। प्रवक्ता कौन थी, तो ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी थी। रूपा देवी, लक्ष्मी देवी, दुर्गावती, रुक्मा देवी आदि के साथ सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी हजार महिलाओं ने, 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इसके बाद और क्या हुआ, सीकर में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुंदन हत्याकांड, दूसरा क्या इवेंट हुआ है यहाँ पे, कुंदन हत्याकांड, 25 अप्रैल 1935। अच्छा, ये 34 को हुआ और ये 35 को हुआ, लेकिन डेट देखो दोनों की एक ही है। कटराथल महिला सम्मेलन, तो आप देखिए महिला सम्मेलन की भी डेट 25 अप्रैल है और कुंदन हत्याकांड की भी 25 अप्रैल है, डेट एक ही है, साल अलग अलग है, ठीक है। तो इतिहास दोहराता है, अपन कहते हैं ना इतिहास दोहराता है। तो 1934 में सम्मेलन हुआ, फिर 1935 में हुआ, 25 अप्रैल सेम टू सेम है दोनों में, ठीक है। कुंदन हत्याकांड भी कहाँ हुआ, सीकर में। कटराथल महिला सम्मेलन भी कहाँ हुआ, सीकर में। तो कुंदन हत्याकांड के बारे में अपन पढ़ते हैं। 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कुंदन गांव पहुंचा, वृद्ध महिला धापी दादी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से इनकार कर दिया, ठीक है। पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए गोलियां चलाई गई, ठीक है, जिसमें 4 किसान, कितने किसान, 4 किसान, कौन कौन से किसान, एक तो चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम, आसाराम शहीद हुए और 157 किसानों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह गौरीर और पन्ने सिंह और हरू सिंह। वैसे ये नाम इतना आपसे पूछे नहीं जाएंगे, आप बस ये ध्यान रखिए कि कुंदन हत्याकांड कहाँ हुआ, सीकर में। कब हुआ, तो 25 अप्रैल 1935 को हुआ, ठीक है ना। और इसमें 4 किसान शहीद हुए, कौन कौन से, चेतराम, टीकूराम, तुलचाराम और आसाराम, ठीक है। और ये क्यों क्यों हुआ कि राजस्व अधिकारियों का जो दल था वो लगान वसूल करने के लिए कुंदन गांव पहुंचा था, तो वृद्ध महिला धापी दीदी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से इनकार कर दिया, इसलिए हुआ कुंदन हत्याकांड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा भौगोलिक परिदृश्य देखेंगे अपन सीकर जिले का, कि इसका भौगोलिक परिदृश्य। अब ये देखिए इतनी सी हिस्ट्री आ गई इसमें, अभी इतनी सी थोड़ी सी ज्योग्राफी आ जाएगी भौगोलिक परिदृश्य के अंदर सीकर जिले की, ठीक है। तो पड़ोसी जिले कौन कौन से, झुंझुनू, नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण, चूरू, डीडवाना, कुचामन के साथ सीमा साझा करता है। यानी टोटल कितने हो गए, झुंझुनू 1, नीम का थाना 2, जयपुर ग्रामीण 3, चूरू 4, डीडवाना कुचामन 5। तो सीकर जिला जो है 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कितने जिलों के साथ, 5 जिलों के साथ, झुंझुनू, नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण, चूरू, डीडवाना, कुचामन। इसको आप राजस्थान का मैप साथ में लेके बैठिएगा और देखते जाइएगा कि झुंझुनू भी है, चूरू भी है, नीम का थाना भी है, डीडवाना कुचामन भी है और जयपुर
ग्रामीण भी है, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बाकी आप देखिए 5 जिले हो गए, ठीक है, जो अपना सीकर जिला है उससे टच होते हैं। इसके अलावा सीकर की जलवायु कैसी है? जलवायु उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में स्थित है। कोपेन के अनुसार सीकर में BSHW और टी वार्था के अनुसार BSH जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार BSHW और टी वार्था के अनुसार BSH पाई जाती है। वनस्पति कैसी है? स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मृदा कैसी है? एरिडोसोल यानी शुष्क मृदा यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। शुभंकर शाहीन, शुभंकर क्या है? सीकर जिले का शाहीन, ध्यान रखिएगा, सैसे सीकर सैसे शाहीन, ठीक है। बोली, यहाँ शेखावटी बोली प्रचलित है। सीकर जिले में कौन सी बोली प्रचलित है? शेखावटी बोली प्रचलित है सीकर जिले में, जिसमें मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का प्रभाव देखा जाता है। किस किस का? मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का प्रभाव देखा जाता है। शेखावटी बोली प्रचलित है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव देखा जाता है। अच्छा, अब इसमें नदियां कौन कौन सी है सीकर जिले में? पहली नदी है कांतली नदी। पहली कौन सी है? कांतली नदी और खंडेला नदी। दो नदी हो गई, पहली कांतली और दूसरी खंडेला, ठीक है। तो कांतली नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है। कांतली जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से होता है। ये राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? कांतली नदी है। तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावटी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे कौन से राजपूत थे? तंवर राजपूत थे, ठीक है। कांतली नदी का उपवास क्षेत्र तोरावटी प्रदेश कहलाता है। इस कारण यहाँ बोले जाने वाली बोली को तोरावटी बोली कहते हैं। खंडेला नदी, दूसरी नदी कौन सी है सीकर में? खंडेला नदी। यह खंडेला पहाड़ियों से निकलकर संबाग झील में गिरती है। सॉरी सांबर झील में गिरती है। संबाग बोलते बोलते संबाग निकल गया। सांबर झील में गिरती है। खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर सांबर झील में गिरती है। अब देखते हैं झीलों के बारे में कि सीकर जिले में झीलें कौन कौन सी है। तो पहली झील है पीथमपुरी झील और दूसरी है रेवासा झील एवं कछोर झील। तो पीथमपुरी झील जो है ये सीकर में मीठे पानी की है झील है, ठीक है, पीथमपुरी। और रेवासा झील जो है रेवासा झील और काछोर झील ये खारे पानी की है। रेवासा काछोर खारा और पीथमपुरी मीठा, ठीक है। अपन ऐसे भी आ सकते हैं, प्रीत किससे होती है? मीठे लोगों से होती है। और रेवासा कचोर कैसे? खारा, ऐसा कुछ याद रख सकते हैं अपन, ठीक है। खनिज कौन कौन से मिलते हैं सीकर में? यूरेनियम और पाइराइट। कौन कौन से? यूरेनियम और पायरेट। तो खंडेला की पहाड़ियाँ यूरेनियम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? खंडेला की पहाड़ियाँ यूरेनियम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सी है खंडेला की पहाड़ियों में भी? तो सुहागपुरा व रोयल गांव, ठीक है। सीकर का बालेश्वर क्षेत्र तांबा उत्पादन, कौन सा? बालेश्वर क्षेत्र तो तांबा उत्पादन और डोकान क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब पायराइट, पहला यूरेनियम था खनिज इसमें, दूसरा पायराइट। सलादीपुरा पायराइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सलादीपुरा पायराइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उपयोग क्या होता है पायराइट का? रासायनिक उर्वरक बनाना। अब देखिए पर्यटन पढ़ते हैं अपन। पर्यटन, कृष्णा सर्किट। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन मंत्रालय ने कृष्णा सर्किट के तहत प्रदेश में श्रीनाथ जी जो कहाँ है? नाथद्वारा। गोविंद देव जी जो कहाँ है? जयपुर में। कनक वृंदावन जो भी कहाँ है? जयपुर में। चरण मंदिर जो भी जयपुर में है। गलता जी मंदिर परिसर जयपुर में। और खाटू श्याम सीकर स्थलों को जोड़ा है। सांस्कृतिक परिदृश्य, अब अपन क्या पढ़ेंगे? सांस्कृतिक परिदृश्य। दुर्ग
पहला दुर्ग है अपने पास लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा 1862 ई में कराया गया। लक्ष्मणगढ़ ये पहले भी पढ़ा था अपन ने, बिल्कुल पहले भी पढ़ा था यहाँ पे, यानी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बार बार आ रहा है। यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो लक्ष्मणगढ़ जो दुर्ग है, लक्ष्मणगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? राजा लक्ष्मण सिंह का। और कब करवाया? 1862 में करवाया, 62 में करवाया। ठीक है, तथा इस शहर की नींव राजधानी जयपुर की नियोजन प्रणाली पर आधारित थी। इसकी जो नींव थी, किसकी नींव? सीकर की। वो राजधानी, अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर के नियोजन प्रणाली पर आधारित थी। अब अपन दूसरा दुर्ग पढ़ेंगे जो कि सीकर में फतेहपुर दुर्ग। पहला सीकर में कौन सा दुर्ग था? लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। दूसरा है फतेहपुर दुर्ग। ठीक है, फतेहपुर शहर की स्थापना कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद द्वारा 1508 ईस्वी में की गई। तो फतेहपुर शहर की स्थापना किसने की? कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने। ठीक है, और कब की? 1508 ईस्वी में की। इन्होंने 1516 ई में फतेहपुर किले का निर्माण करवाया। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल जिसमें द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली, नादीन ले प्रिंस कल्चर सेंटर एवं फतेह चंद की हवेलियाँ प्रमुख हैं। अब देखिए सीकर में और क्या है? मंदिर कौन कौन से हैं? जीण माता का मंदिर। तो जीण माता का मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। इनका मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर में स्थित है। हर्ष पर्वत पर स्थित शिलालेख के अनुसार जीण माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासन काल में हट्टड़ ने 1064 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? हट्टड़ ने करवाया था। और कब करवाया था? 1064 ईस्वी में करवाया था। यह चौहान वंश की कुलदेवी है। जीण माता किसकी कुलदेवी है? चौहान वंश की कुलदेवी है। तथा प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन माह के नवरात्र में इनका मेला लगता है। अच्छा, ये मेला भी पूछ सकते हैं। तो प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन माह के नवरात्र में इनका मेला लगता है। ये मीणा जनजाति की आराध्य देवी। अच्छा, आराध्य और कुलदेवी में समझते हैं। कुलदेवी तो वो होती है जो आराध्य देवी, जैसे अपन कहते हैं जिनके अपन मानते हैं कि भाई हाँ उनकी आराधना करते हैं। कुलदेवी जो अपने वंश से चली आ रही है और पूरा कुल उनकी पूजा करता है। तो चौहान वंश की तो ये कुलदेवी है। ठीक है, यानी चौहान वंश से चौहान वंश की जाति की रही हुई है। ये चौहान वंश की कुलदेवी है जीण माता। और जो मीणा जनजाति है उसकी क्या है? ये आराध्य देवी है। ये भी मीणा जनजाति क्या करती है? इसकी आराधना करती है, पूजा करती है। राजस्थान की लोक साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबा लोकगीत है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया कि जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। ठीक है, सबसे लंबा लोकगीत कौन सा है? जीण माता का गीत। इन्हें ढाई पाले शराब चढ़ाई जाती थी जिस पर अभी क्या है? प्रतिबंध है। ठीक है, सप्त गौमाता मंदिर रेवासा में स्थित जिले का एकमात्र सप्त गौमाता मंदिर है। बाबा जुझार जी, इनका जन्म। अच्छा, अपन ने मंदिर में जीण माता पढ़ लिया, अब सप्त गौमाता पढ़ लिया। दूसरा मंदिर रेवासा में स्थित, ये भी रेवासा में है। देश का एकमात्र सप्त गौमाता मंदिर, देश का एकमात्र है ये मंदिर। ठीक है, बाबा जुझार जी, अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? बाबा जुझार जी के मंदिर के बारे में। इनका जन्म इमलोहा गांव में हुआ तथा इनका मुख्य मंदिर श्यालोदड़ा गांव में स्थित है। प्रतिवर्ष रामनवमी को इनका मेला लगता है। हर्षनाथ मंदिर, यह मंदिर हर्षनाथ पहाड़ी पर महामारू शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण 1956 ई में अजमेर चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ के शासन काल में हुआ। भाद्रपद माह की त्रयोदशी को यहाँ विशाल मेला लगता है। किसमें? हर्षनाथ मंदिर। ठीक है, कहाँ पे? ये हर्षनाथ की पहाड़ी पे, महामारू शैली में निर्मित है, हर्षनाथ की पहाड़ी पे स्थित है। निर्माण कब हुआ? 1956 में हुआ। अजमेर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ। अजमेर की चौहान और विग्रहराज चतुर्थ के शासन में हुआ।
भाद्रपद माह की त्रयोदशी को, कब? भाद्रपद माह की त्रयोदशी को क्या लगता है? यहाँ मेला लगता है। आगे पढ़ेंगे अपन हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजमुद्दीन सुलेमानी चिश्ती अल फारूकी दरगाह। ये हुजूर नजम सरकार के नाम से प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय की दरगाह है। ये कहाँ पे है? सीकर में। देखिए इसका नाम क्या है? हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजमुद्दीन सुलेमानी चिश्ती अल फारूकी दरगाह। ये हुजूर नजम सरकार के नाम से प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय की दरगाह है। ये अपना आज का सीकर जिला कंप्लीट होने वाला है थोड़ी सी देर में। प्रमुख हवेलियाँ, प्रमुख हवेलियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ की कन्हैयालाल गोयनका की हवेली, जो कि कहाँ है? कन्हैयालाल गोयनका की हवेली फतेहपुर। केडिया की हवेली, राठी की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली व खेमका सेठों की हवेली रामगढ़ प्रसिद्ध है। तो कौन कौन सी प्रसिद्ध है? एक तो कन्हैयालाल गोयनका की हवेली फतेहपुर में, केडिया की हवेली, राठी की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, खेमका सेठों की हवेली प्रसिद्ध है। राजकीय संग्रहालय, सीकर के राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय। संग्रहालय को मुख्य रूप से सीकर के पास एक पहाड़ी पर स्थित 10वीं शताब्दी के हर्ष मंदिर से एकत्र मूर्तियों के संग्रह के लिए बनाया गया था। तो राजकीय संग्रहालय जो है सीकर का, इसको मुख्य रूप से सीकर के पास एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर स्थित 10वीं शताब्दी के हर्ष मंदिर से एकत्र मूर्तियों के संग्रह के लिए बनाया गया था। राजकीय संग्रहालय सीकर शहर के मध्य माधव सागर तालाब के पास स्थित है। ये जो राजकीय संग्रहालय है वो सीकर शहर के मध्य माधव सागर तालाब के पास स्थित है। अब अपन देखेंगे प्रमुख मेले एवं नृत्य है, जो कि अपने का आर्ट और कल्चर में आ जाता है। ठीक है, प्रमुख नृत्य एवं मेले। खाटू श्याम जी का मेला, इनका मेला सीकर में फाल्गुन शुक्ल दशमी, कब आता है? फाल्गुन शुक्ल दशमी के द्वादशी तक, दशमी से द्वादशी, दशमी एकादशी द्वादशी यानी 3 दिन तक आयोजित होता है। किसका? खाटू श्याम जी का मेला। यहाँ बर्बरिक के शिष्य की पूजा की जाती है। अब देखिए नृत्य, सीकर का नृत्य। यहाँ कच्ची घोड़ी, पहला कच्ची घोड़ी और गीदड़ नृत्य प्रमुख है। ठीक है, कच्ची घोड़ी और गीदड़ नृत्य प्रमुख है। प्रमुख व्यक्तित्व, अब प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ लेते हैं। सीकर के प्रमुख व्यक्तित्व पहले हैं डूंगर जी जवाहर जी। ठीक है, लोक देवता भी हैं ये डूंगर जी जवाहर जी। इनका प्रमुख मंदिर बाठोट पाटोदा गांव में स्थित है। कर्णा जी मीणा एवं लाहौट जी जाट इनके प्रमुख सहयोगी थे। कर्णा जी मीणा और लाहौट जी जाट इनके क्या थे? प्रमुख सहयोगी थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लिया तथा नसीराबाद छावनी लूटी। किसने लूटी? डूंगर जी जवाहर जी ने। दूसरे प्रमुख व्यक्तित्व कौन है? जमनालाल बजाज। कौन है? जमनालाल बजाज। देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 4 नवंबर 1889 4 नवंबर 1889 को हुआ। इन्हें गांधी के 5वें पुत्र उपनाम से भी जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? जमनालाल बजाज। अच्छा, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कि गांधी जी के 5वें पुत्र के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज जी को जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। कहाँ पे की? वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो वर्धा में की। किसने? जमनालाल बजाज ने। तीसरे जो इनके यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व हैं सीकर के, वो है जानकी देवी बजाज। कौन है? जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज, यह राज्य की प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त महिला है। इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो राज्य की प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त महिला है, पद्म विभूषण प्राप्त महिला है राज्य की, अपने राजस्थान की पहली पद्म विभूषण प्राप्त महिला कौन है? तो जानकी देवी बजाज है। ठीक है, चौथी जो व्यक्ति हैं वो है स्वामी केशवानंद। कौन है? स्वामी केशवानंद। ये सीकर के निवासी थे। कौन थे? सीकर के निवासी स्वामी केशवानंद। इनका मूल नाम क्या था? बिरमा था। क्या था इनका? बिरमा नाम था इनका। इन्हें शिक्षा संत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा संत।
अब पांचवें व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे अपन। पांचवें व्यक्ति कौन थे? संत करमेती बाई। कौन थे? संत करमेती बाई। इनका मंदिर खंडेला सीकर में स्थित है। ये कृष्ण भक्ति की प्रमुख संत है। छठे व्यक्ति है भैरव सिंह शेखावत। कौन है? भैरव सिंह शेखावत, सीकर निवासी, राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। देखो पॉलिटी भी जुड़ रही है साथ साथ। ये इनका चित्र दे रखा है यहाँ पे। तो सीकर निवासी राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत राजस्थान से उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। सातवें जो व्यक्ति है अपने, वो हैं कृपाल सिंह शेखावत। प्रमुख व्यक्तियों में सातवें व्यक्ति हैं। देखो भैरव सिंह शेखावत के बारे में आपको ये याद रखना, सीकर के निवासी थे, राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने ये। ठीक है, अपने राजस्थान की प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? तो भैरव सिंह शेखावत बने। और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान से उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पे तो 2002 से 2007 तक रहे, और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के पद पर ये रहे हैं 1977 से 1980 तक। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने ब्लू पोट्री, ये इम्पोर्टेंट है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ब्लू पोट्री को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री से, किससे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसको? कृपाल सिंह शेखावत। ये ब्लू पोट्री का क्वेश्चन कई बार आ चुका है जीके में। कवि समर्थदान, इन्हें राजस्थान का प्रथम पत्रकार माना जाता है। राजस्थान का प्रथम पत्रकार किसे माना जाता है? या आठवें व्यक्ति कवि समर्थदान को। ठीक है, इसके आगे अपन पढ़ेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये जो 90 व्यक्ति हैं अपने सीकर के, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सीकर जिले की छोटी लोसल की बहू थी। छोटी लोसल की बहू थी, कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उनके पति डॉक्टर देवी सिंह शेखावत मूल रूप से इसी गांव के थे। किस गांव के? छोटी लोसल गांव के थे। ठीक है ना, कौन? डॉक्टर देवी सिंह शेखावत। ये 2007 से 2012 तक भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के पद पर आसीन रही है। कौन? राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। बलराय जाखड़, 10वें व्यक्ति सीकर के, बलराय जाखड़। ठीक है, सीकर से सांसद थे। बलराय जाखड़ जी क्या थे? सीकर से सांसद थे, और 1980 से निवासी तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। अब विविध तथ्य के बारे में अपन पढ़ेंगे। सीकर के विविध तथ्य और क्या क्या हैं, ये जो मतलब आपके पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनसे हटकर जो तथ्य हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो रलावता गांव, यह है राज्य का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला गया। रलावता गांव में क्या खोला गया? राज्य का पहला डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट खोला गया। लक्ष्मणगढ़ में राज्य का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय है। जोहड़ विकास कार्यक्रम, जोहड़ वर्षा जल संरक्षण की एक क्या है? परंपरागत संरचना है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, जोहड़ वाले बाबा। अरे ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि जोहड़ वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को द्वारा जोहड़ विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। हर्षनाथ की प्रशस्ति, हर्षनाथ मंदिर में स्थित संस्कृत में लिखित इस प्रशस्ति के अनुसार हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्हट के द्वारा करवाया गया था। हर्षनाथ पहाड़ी पर पवन ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित है। और अब है अगला बलेखण गांव। सीकर का बलेखण गांव बकरी पालन हेतु प्रसिद्ध है। देखो बलेखण गांव बकरी पालन, वैसे बकरी, ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हो। बलेखण गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, राजस्थान में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र सीकर में स्थापित किया गया। राजस्थान में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सीकर में। सीकर को राजस्थान की पहली हाईटेक सिटी भी कहा जाता है। सरोज गढ़वाल, सागलिया की सरोज गढ़वाल,
सागलिया की सरोज गढ़वाल राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर है। स्काई ड्राइवर, राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर सरोज गढ़वाल, जो कि कहाँ है, सागलिया सीकर की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, ठीक है, सीकर जिले के कटराथल गांव में स्थित है। कौन सा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, PDUSU, कटराथल गांव में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। कब की गई थी, 2012 में। बजट 2023-24 में सीकर में फुटबॉल बास्केटबॉल खेल अकादमी बनाने की घोषणा की गई है। 2023-24 में सीकर फुटबॉल व बास्केटबॉल खेल अकादमी बनाने की घोषणा की गई है। तो देखिए, अपन ने जो अपना पहला टारगेट था अपना डिस्ट्रिक्ट का, जो अपन ने एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया सीकर, जो कि अपने राजस्थान का एक संभाग है, सीकर संभाग, जिसमें 4 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना, जिसमें से अपन ने सीकर जिले को कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी जो अगली वीडियो आएगी वो जीके के ऊपर आएगी, ठीक है। तो जीके की अपन अगली एक क्लास रखेंगे जो जीके की रखेंगे, ठीक है। ये जो पूरी जो अपन स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जो पूरा जो सिलेबस अपन पढ़ रहे हैं, वो 2nd ग्रेड का पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2nd ग्रेड मैथ का पढ़ रहे हैं। तो मैथ वाले बच्चे मैथ की क्लास ले सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 क्लास तो ले ही सकते हैं। जो अपने ये डिस्ट्रिक्ट वाली है, जीके वाली है, करंट अफेयर्स वाली है, ये तो ले ही सकते हैं। बाकी मैथ की ना ले, जो मैथ के नहीं है वो, ठीक है। थैंक यू।